नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक समय पे जब दो प्रश्न कुंडली लगाई जाएंगी तो हम किस प्रकार से उसका एनालिसिस करेंगे, अब मैं आपको इस पोस्ट में बताऊंगा। मैंने आपको पूर्व पोस्ट में बताया कि दो व्यक्ति जब हमारे पास आए तो पहला 13:27 पे आया था और जो उनके साथ आए थे उन्होंने 13:49 पे हमें प्रश्न किया। अब क्योंकि लगन कुंडली सेम रहेगी लेकिन एक समय पे दो व्यक्ति आए हैं तो अब हम चंद्र कुंडली को प्रधान मान के उसका प्रेडिक्शन निकालेंगे दूसरे व्यक्ति का। तो पहले का व्यक्ति का आपको बता दिया गया है, उम्मीद है आपने देखा होगा। अब ये दूसरा अगर मैं कहूंगा तो वही एक कुंडली है लेकिन यहाँ पर अब लगन बदल गया है क्योंकि हम चंद्र कुंडली से देखेंगे। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया कि दूसरा प्रश्न जो है वो चंद्रमा से देखा जाएगा, पहला प्रश्न लगन से देखा जाएगा। कतिपय कुछ विद्वान जो है नाम आधारित राशियों से भी देख लेते हैं। खैर ये अपनी अपनी विद्या है, लेकिन मैं अपनी बात करूंगा। अब प्रश्न हमारे पास जो था कि इस जातक ने जानने की कोशिश की कि मेरा कैरियर कैसे रहेगा, मुझे ये बताइए। तो अब ये तो तय है कि लगन में चंद्रमा है। पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि धनु राशि में चंद्रमा है, शनि तीसरे भाव में स्वराशि के हैं, पंचम भाव में सूर्य बुध राहु गुरु आ जाते हैं मेष राशि के, और सप्तम में शुक्र मंगल और एकादश में केतु तुला राशि के। इधर की कुंडली सेम है लेकिन अब चंद्र कुंडली की प्रधानता बन गई है क्योंकि टाइम उसने बदल दिया था। और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये चंद्र कुंडली का प्रश्न कुंडली का एनालिसिस होगा। अब लगन में चंद्रमा है जातक विशेष के, जो दूसरा उनके साथ आया उसकी हम बात कर रहे हैं। तो स्पष्ट था कि व्यक्ति विशेष के दिमाग में हर 2 दिन में एक नया विचार आ जाता है और जातक विशेष टिक कर काम करना पसंद नहीं करता है। तो मैंने कहा अगर आप यात्रा खूब करते हैं तो आपका काम बढ़िया है, अगर आप यात्रा नहीं करते हैं तो दिक्कतें आपको लाइफ में रहने वाली हैं। तो अगले ने एडमिट किया कि वो बहुत ज्यादा यात्रा करते हैं, यानी कि महीने में 15-20 दिन यात्रा पे ही रहते हैं। अब एक और बात देखने की कि यहाँ पर जो है अगर आप ध्यान दें तो गुरु बनते हैं राशि के स्वामी, लगन के राशि के स्वामी, वो पंचम भाव में गए, यानी व्यक्ति विशेष बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो है और ये जो है व्यक्ति होशियार भी है। लेकिन एक यहाँ पे तर्क था कि गुरु राहु के साथ बैठा था लग्नेश होकर पंचम भाव में। स्पष्ट था कि जातक विशेष ने जो पढ़ाई की होगी जातक विशेष वो काम तो नहीं करता होगा। तो जातक ने एडमिट किया कि उसने MBA मार्केटिंग से किया हुआ है, बावजूद इसके अब वो जिसके साथ काम कर रहा है उसका इस पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जिनके साथ रहते हैं या जिनके साथ रहते हैं उनकी हेल्प के लिए काम करते हैं और उन्हीं के साथ ही गाड़ियों में घूमते हैं। और एक प्रकार से दोस्त कम ड्राइवर कम, कुछ भी आप इन्हें समझ सकते हैं क्योंकि चंद्रमा ने अपना स्पष्ट प्रभाव दे दिया। और अष्टम भाव का लॉर्ड जब लगन में आएगा तो जातक विशेष बहुधा हमने ये भी देखा कि जो काम पढ़ते लिखते हैं वो नहीं कर पाते और पत्नी से दूरी बना कर रखते हैं, पत्नी दूर रहती है। अब एक और बात थी, शुक्र मंगल की युति पंचम भाव में बैठी है और सप्तम भाव में बैठी है तो आकर्षण तो बहुत है, पत्नी सुंदर भी बहुत है, लेकिन शुक्र मंगल की युति पत्नी में गर्म दिमागी भी दे रही है। और शुक्र यहाँ पर मिथुन राशि का है, मिथुन राशि का स्वामी बुध वो अगेन पीड़ित होकर बैठा है। तो स्पष्ट था कि प्रेम विवाह की पॉसिबिलिटीज तो थी, लेकिन जातक विशेष ने कहा कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ मैंने वही अपनी माँ को लड़की मिलवाई और फिर प्रेम कम अरेंज मैरिज इनकी हो गई। तो वो भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो जाता है। अगर आप देखें तो प्रेम विवाह का योग बना जो कि इसको इसने कन्विंस कर लिया। अब देखिए इंटरेस्टिंगली बात, दूसरी कुंडली में माँ ने ही तोड़ा था, यहाँ पर माँ ने समर्थन दिया है क्योंकि माँ यहाँ पर कारक रूप में चंद्रमा जो है वो लगन में आ गया है। और जो अगर चतुर्देश की बात करें तो वो लग्नेश और चतुर्देश एक ही ग्रह है, वो पंचम में बैठा है, यानी इस व्यक्ति की माँ ने उसको स्वीकृति दे दी, यानी जो उससे वो प्रेम विवाह करता था उसी से उसका विवाह हो गया। अब यहाँ पर सूर्य उच्च का है और वो नवमेश भी बना है। अब ऐसी अवस्था में शनि की दृष्टि भी है। तो हमने पूछा कि पिता का सुख तो आपको थोड़ा सा कम मिल रहा होगा, तो उस जातक विशेष ने कहा कि मेरे पिताजी की मृत्यु हुए 5 साल हो गए, पिता को मैं ज्यादा याद भी नहीं रखता हूँ, मुझे इतना भी याद नहीं कि वो कितने कैसे थे क्या थे। तो वो एक क्लियर इंडिकेशन हो गया। फिर एक बात और स्पष्ट रूप से यहाँ देखने पे आई, तो हमने इनको कहा कि आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग लोग बहुत ज्यादा हैं और आपका बहुत बड़ा परिवार है। तो जातक विशेष ने कहा कि मेरी 7 बहनें हैं और हम 3 भाई हैं। और जातक विशेष शनि की बात करें तो बुजुर्ग वाकई घर में बहुत ज्यादा है। आगे चले, संतान भाव में प्रॉब्लम नजर आई क्योंकि संतान का मालिक मंगल पत्नी के पास चला गया और वो चंद्रमा से दृष्ट है जो कि अष्टमेश है। हमने कहा कि संतान में आपको दिक्कतें विशेष तौर से पुत्र संतान में, तो उसने कहा कि जो मेरा पहला पुत्र हुआ था बहुत मुश्किलों से हुआ था, उसको पैदा होते काफी दिन नर्सरी में अस्पताल में रखना पड़ा था। सूर्य राहु की युति स्पष्ट करती है कि इसके खानदान में किसी की जो है अकाल मृत्यु हुई या किसी का मर्डर हुआ या हत्या हुई है जिसकी वजह से इसको संतान में प्रॉब्लम्स मिली है। लेकिन गुरु ने क्योंकि गुरु लग्नेश होकर बैठा है साथ में नवमेश के, तो संतान तो दी है, लेकिन राहु ने अपना पूरा इफेक्ट दिखाया है जिसकी वजह से सर्प दोष भी कतिपय कुछ विद्वान इसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ मंगल का कनेक्शन पंचम भाव से जुड़ा है, लेकिन पंचम को देख नहीं रहा है, लेकिन बावजूद इसके भी अगर हम सर्प दोष माने तो वो स्पष्ट करता है कि सर्प दोष के कारण या किसी की हत्या के कारण, जो कि ब्रह्म हत्या भी हो सकती है गुरु के कारण, इसके परिवार में इसको संतान प्राप्ति में बहुत दिक्कत आई। तो इसने एडमिट किया कि पहला पुत्र इनका बहुत मुश्किलों से बचा, काफी ज्यादा उपाय वगैरह करने पड़े, 700 उपाय जिनसे इनको
राहत मिल पाई। और उसने एडमिट किया कि उसके परिवार में स्वयं उसकी माता ने ही कई सारे सांप जो है मारे हैं, और उसने ये भी एडमिट किया कि घर में उनके एक भयंकर काला नाग निकला था जिसके इसकी माँ ने ही उसको मार दिया था। तो ये पितृदोष या सर्प दोष क्लियरली इस कुंडली में आया। तो हमने उनको यही राय दी कि आपको समय समय पे शिव पूजा या नाग प्रतिष्ठा करवानी चाहिए, क्योंकि संतान के लिए आपका खराब योग बन गया। शनि की दृष्टि पंचम भाव पे है, साथ ही साथ सूर्य पे भी है। तो जैसे ही बच्चा 18-19 साल का हो जाए आप उसको अपने से दूर कर दीजिएगा, तो आप उसका सुख ले पाएंगे, अन्यथा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो रहेगी। बात करें अगर पैसे की, तो पैसे के लिए हमने उनको बता दिया कि पैसा आपका यात्रा में है, जितना आप यात्रा करेंगे पैसा बढ़ता ही रहेगा। साथ ही साथ मंगल चंद्र की युति लाइफ में कभी भी पैसे की दिक्कत तो आपको होनी नहीं देगी। जो प्रॉपर्टी आपके पास है वो तो आपके पास रहेगी। इसके अलावा आप कोई अन्य प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे जो कि बच्चा होने के बाद आप परचेज करेंगे। तो उस जातक विशेष ने एडमिट किया कि जब मेरी संतान हुई उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी तो ली है। अब केतु का यहाँ बैठना, हमने उनको यही राय दी कि आपको अपना बैंक बैलेंस तो नहीं रहेगा, क्योंकि केतु इस भाव में आपको धन से विरक्ति की भावना प्रदान करेंगे। हो सके आपका जो लाभ है वो पत्नी के पास जा रहा है, तो पत्नी के नाम से पैसा इकट्ठा करें तो अच्छा रहेगा। जातक विशेष ने एडमिट किया कि पत्नी की नौकरी इससे शादी होने के बाद सरकारी लगी, पत्नी जो है सरकारी नौकर है, और वो अच्छा इनको आर्थिक संबल तो प्रदान कर ही रही है और अच्छा लाभ भी प्रदान करती है। क्लियरली ये दिखता था कि इस व्यक्ति का लाभ पत्नी के पास है या पत्नी के द्वारा ही इस व्यक्ति को लाभ आएगा। बात करें धन की, तो वो यात्रा में है, वो हमने आपको बता ही दिया। शुक्र चंद्र की युति की अगर बात करें तो हमने ये कहा कि क्या माँ और पत्नी में तकरार रहती है, तो जातक विशेष ने कहा कि मेरी माँ गांव में रहती है, पत्नी मेरी यहाँ रहती है, तो ये संभावना अब बची ही नहीं है या ऐसी संभावना होती नहीं। देखिए कुंडली वही है जो पूर्व में थी, उसमें माँ ने क्या हाल करा, सास बहू की क्या दिक्कत रही, और इस कुंडली में टोटली विपरीत हो गया, क्योंकि यहाँ पर अब अष्टम का प्रभाव जब आ गया लगन पे, तो इस वजह से हमने कहा था कि जातक विशेष को मैरिज लाइफ से थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती है, क्योंकि जातक विशेष ट्रैवलिंग में बहुत रहता है, और इसके लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि चंद्रमा लगन में बैठ गए धनु राशि के। जितनी यात्रा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। लग्नेश की अच्छी स्थिति है, लेकिन लग्नेश उस वाली कुंडली में ज्यादा प्रबल था। यहाँ पर वो भले ही सूर्य के साथ उच्च अवस्था, सूर्य के साथ गुरु बैठा है, लेकिन राहु से पीड़ित भी है। तो मुख्य रूप से संतान भाव की प्रॉब्लम नजर आई थी, वो उस व्यक्ति ने क्लियर कर दी। तो दोस्तों ये था मेरा प्रश्न कुंडली एनालिसिस। एक ही समय पे अगर 2 कुंडली आएगी तो हम किस प्रकार से एनालिसिस करेंगे। आशा है आपको मेरी पोस्ट बहुत अच्छी लगेगी। यदि आप लोग भी अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या प्रश्न कुंडली लगवाना चाहते हैं तो आप भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको समय समय पर ऐसे ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारी प्रदान की जाएगी। नमस्कार।